आपको बता दें कल शाम 4 बजे कलेक्टोरेट की मानियारी सभा कक्ष में निर्वाचक नामावली का गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर जिला कलेक्टर कुंदन कुमार और निर्वाचन ट्रेनर के साथ पत्रकारों की अहम प्रेस वार्ता हुई, जिसमें पत्रकारों निर्वाचन कार्य के तहत मतदाताओं के नाम पर किस प्रकार से सही पाए जाएंगे, इस पर अलग अलग तरीके से अपने सुझाव भी रखे। साथ में कलेक्टर कुंदन कुमार ने भी अपने कुछ सुझाव के द्वारा जानकारी दी। आपको याद दिला दें कि एसआईआर की यह प्रक्रिया पूरे 22 सालों बाद की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी मतदाता का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है मतदान का अधिकार हो। एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया में बीएलओ की मुख्य भूमिका रहेगी। निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 28 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। इससे पहले छत्तीसगढ़ में निर्वाचन नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य 2003 में किया गया था। आपको बता दें निर्वाचन फॉर्म 3 अलग अलग कैटेगरी में भरा जाएगा। 2003 से 2022 तक सत्यापित नाम नहीं तो उसका नाम परिवर्तन किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक रखी गई थी एसआईआर के लिए, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसको गहन पुनरीक्षण बोलते हैं। यह 28 अक्टूबर से लेकर 7 फरवरी तक ये इसका पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। ईसीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एसआईआर है जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोलते हैं, इसमें बीएलओ द्वारा एन्यूमरेशन फॉर्म जो गणना पत्रक है उसकी 2 कॉपीज में हर वोटर के हाउस होल्ड में जाके हाउस होल्ड में जाके उनको गणना पत्रक देना, उनसे फॉर्म भरवाना और उनका भरे हुए फॉर्म को एक कॉपी को अपने बीएलओ ऐप पे उसको अपलोड करना और एक कॉपी उनको पावती के रूप में रखना। ये पूरा 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये एन्यूमरेशन का काम चलेगा। जो विकासखंड स्तरीय, जिला स्तरीय की सभी ट्रेनिंग्स ईआरओज, एईआरओज और बीएलओ सुपरवाइजर, अभिहित अधिकारियों की हो गई है। आज इसके गाइडलाइंस के बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक में मैंने ये बताया कि बूथ लेवल एजेंट्स का काम का रोल इसमें बहुत ही अहम है, क्योंकि बूथ लेवल एजेंट का जो गाइडलाइंस आई हैं, बूथ लेवल एजेंट कम से कम एन्यूमरेशन के टाइम पे जो 4 नवंबर से 4 दिसंबर है, मैक्सिमम 50 फॉर्म जो है उसको भरवा सकता है, एन्यूमरेशन फॉर्म भरवा सकता है, बीएलओ को दे सकता है और उसके बाद बीएलओ उसका सत्यापन कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, एसआईआर का मुख्य उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों द्वारा कि कोई भी एलिजिबल वोटर है वो ना छूटे और कोई भी जो इनएलिजिबल वोटर है उसका नाम ना जुड़े। इसमें जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए हैं वो 13 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दिया गया है, प्रूफ ऑफ बर्थ या नेशनैलिटी नहीं है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको बीएलओ को देते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो भी जो मान्यता देने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है, बर्थ सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस तरह के सर्टिफिकेट जिससे कि डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ अगर स्टैब्लिश होता है कि वो भारत में पैदा हुआ है और भारत में का नागरिक है, वो सब डॉक्यूमेंट्स इसमें काम आएंगे। इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग में और पत्रकार साथियों के साथ जो बैठक है उसमें बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। इसमें ये भी चीज आई कि किस तरह के वोटर्स को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, किस तरह के वोटर्स को डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। तो कैटेगरी और कैटेगरी बी ऐसे जिनका, क्योंकि जो हमारी लास्ट एसआईआर हुई थी वो 2003 में हुई थी, जिसका कट ऑफ डेट 1/1/2003 था और अभी 1/1/2026 के अनुसार ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो इस बीच में जिनका नाम या जिनके माता पिता का नाम अगर 2003 में है, 2025 में भी अगर उनका नाम है तो उनको कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। जिनका 2025 में नाम है लेकिन जिनके 2003 में जिनका नाम नहीं है तो उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, माता या पिता के डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी कैटेगरी जो है आप लोग के माध्यम से बताई गई है। उद्देश्य ये है कि कोई भी जो एलिजिबल वोटर है ना छूटे, क्योंकि 1 महीने का समय है और इसमें व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी पंचायत क्षेत्रों में, नगरीय वार्डों में ये निर्देश दिया गया है कि वॉल राइटिंग, कोटवारों के माध्यम से मुनादी, माइकिंग ये करके कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है इसके बारे में सूचना दी जाए। जो राजनीतिक दल आए थे बैठक में, उनके बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति अभी पूरी नहीं हो पाई है। उनको ये बताया गया कि 3 दिवस में उनकी नियुक्ति करके उसकी सूची दे दें।
इसमें एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें ईआरओ जो एसडीएम है वो अथॉरिटी है इलेक्टोरल रोल में सारा अपडेशन के लिए। और इसमें जो दावा आपत्ति, क्योंकि अगर इसमें शेड्यूल की अगर बात करें कि एनुमरेशन के बाद 4/11 से 4/12 के एनुमरेशन के बाद 9/12 को ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होगा और 7 फरवरी 2026 को फाइनल पब्लिकेशन होगा। तो 9/12 से लेके जो बीच की जो प्रक्रिया है उसमें जितने भी दावा आपत्ति, जिसका नाम छूट गया, जिसका नाम कहीं पलायन है और वो व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आ पाया, उस तरह के लोग दावा आपत्ति कर सकते हैं। करीब 1.25 महीने का समय है जिसमें कि वो दावा आपत्ति करके अपना निराकरण कर सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से जितने भी व्यक्ति जो यहाँ के वोटर हैं, छत्तीसगढ़ के वोटर हैं और अपनी वोटिंग अपना मतदान करते हैं और परमानेंटली नहीं, अगर वो इम्परमानेंटली अगर वो बाहर है, तो मेरा सभी लोगों से आग्रह होगा कि वो आके इस पीरियड में 4/11 से लेकर 4/12 के बीच में आके अपने जो तत्काल जो बीएलओ हैं आपके क्षेत्र के, उनसे संपर्क करें और अपना नाम जुड़वाएं और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके लिए आपको पूरी जो है सुविधा जो है बीएलओ के द्वारा और ईआरओ के द्वारा दी जाएगी।